के लिए इस वक्त हमारे साथ लाइव आ चुके हैं योग गुरु बाबा रामदेव, जो न केवल योग गुरु हैं बल्कि आर्य समाज से जुड़े हिंदू धर्म गुरु हैं। बाबा रामदेव, आपका स्वागत है आज तक पर। सबसे पहले ये जो प्रदर्शन भारत के अलग अलग शहरों में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ हो रहे हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? देखिए सरदाना भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि ये हो क्यों रहा है। ना तो इस्लाम खतरे में है, ना इस्लाम से खतरा है, ना किसी कुरान से, ना बाइबल से, ना किसी और दुनिया की किसी मजहबी किताब से खतरा है। खतरा है आतंकवाद से, कट्टरवाद से। ये पहली बात हमें समझनी होगी, क्योंकि ये दोनों ही तरफ की बातें हो रही हैं और उसका कारण ये मजहबी कट्टरवाद है और इससे पूरी दुनिया में इस्लाम बदनाम हो रहा है। ये भी पक्की बात है। वैसा ना हिंदू धर्म बदनाम हो रहा है, ना सिख, ना जैन, ना बौद्ध धर्म बदनाम हो रहा है, ना ईसाईयत बदनाम हो रही है। आखिर पूरी दुनिया में इस्लाम बदनाम हो रहा है तो इस्लाम के जो बड़े आका हैं, धर्मगुरु हैं, मुल्ला हैं, मौलवी हैं, मौलाना हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि आखिर क्यों पूरी दुनिया में एक मजहब विशेष के लोग, खास करके इस्लाम के लोगों के ऊपर ये बार बार बात उठ रही है कि एक ही वर्ग विशेष के लोग इस तरह की घटनाओं में क्यों आगे आ जाते हैं कि किसी का गला तक काट लिया। और गले तक काटने की बात नहीं, अलग अलग कहीं शरीयत लागू करने के नाम पर, तो कहीं और जो है मुस्लिम देशों के ध्रुवीकरण के नाम पर, एकीकरण के नाम पर ये जो पूरी दुनिया में फसाद होता है, ये दुनिया को लेकर के आखिर कहां जाएगा, तो एक बड़ा प्रश्न है। और दूसरा, इसी के साथ मैंने कहा, ये जो अलग अलग जगह, चाहे वो सियासी तौर पर, मजहबी तौर पर, किसी भी तौर पर, ये जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश होती है कि हम मुसलमानों के सबसे बड़े आका हैं, हम सब मुसलमानों के सबसे बड़े रक्षक हैं, उनके हम ध्वजवाहक हैं, ये जो इस्लाम का या किसी मजहब विशेष के नाम पर कट्टरता का झंडा किसके हाथ में है, इसकी जो होड़ लगी हुई है, इसको हमें रोंदना पड़ेगा। और तीसरी सबसे जो अहम बात मैं कहना चाहता हूं, इसका समाधान क्या है, तो समाधान मैं और मेरा ही मजहब श्रेष्ठ है, इसके बजाय पूरी दुनिया के मजहबी तौर पर जो बड़े लोग हैं उनको सामने आकर के कहना पड़ेगा, भैया ये बातें बंद करो, जो डिस्ट्रैक्शन वाली बातें हैं। सभी मनुष्य एक समान हैं और सभी मनुष्य महान हैं, सबका एक ईश्वर है। भाषा, जुबान, उसकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, लेकिन ये ईश्वर कहीं अनेक ईश्वर है ही नहीं। ईश्वर माने जिसको हम एक अदृश्य सत्ता मानते हैं, नाम उसके अलग हो सकते हैं। तो अलग अलग ईश्वर होंगे तो कल को भगवान ही लड़ने लग जाएंगे, तो ये दुनिया कैसे बचेगी। तो हमें जो है मजहबी तौर पर, धार्मिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर पूरी दुनिया को इस बात को समझना होगा कि ये जो मजहबों के नाम पर, मतपंथों के नाम पर जो बंटवारा है, ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमें सबको समानता की बात करनी पड़ेगी, एकता की बात करनी पड़ेगी, स्वधर्म निष्ठा, लोगों को कैसे परधर्म समझाएंगे?